वेलकम एवरीवन। बेटा आज 4.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। 3 पार्ट दिए हैं बेटा। सब ने प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा रूट्स निकालने सीख लिए थे नेचर के बारे में, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी होती है बेटा, और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता सबको पता, बी स्क्र माइनस 4ac। और नेचर किस पे डिपेंड करती, डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, प्लस में आ गया डिस्क्रिमिनेंट, नेचर क्या होगी बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जो भी दो आंसर आएंगे एक्स के, दोनों अलग अलग आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी इक्वल टू 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डी लेस देन 0 आ गया मतलब माइनस में आ गया, तो इक्वेशन के कोई भी रियल आंसर नहीं है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले रहे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए बी सी सबको क्लियर है। ए कितना हो जाएगा 2, बी कितना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ -3, और सी कितना है बेटा 5। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac लिख दिया, रखें वैल्यू। बी की वैल्यू -3, -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर बेटा 9, ये करिए 8, 8 5 40। डिस्क्रिमिनेंट आ गया बेटा मेरे पास -31। ओके, एज डी इज़ लेस देन 0, माइनस में आ गया, तो जब लेस देन 0 होगा तो नेचर क्या हो जाएगी, नेचर ये आ जाएगी बेटा, नेचर ऑफ रूट्स रियल। इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, कोई भी रियल आंसर नहीं होंगे इक्वेशन के। ओके, अगर रियल रूट्स ही नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। रूट्स उसने बोला तभी निकाले, इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। रूट्स भी निकालो अगर रियल है ही नॉन रियल निकालने की ज़रूरत नहीं। चले बेटा आप सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बेटा ये दी हुई है इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 3। बी कितना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बी हो गया, और सी कितना विदाउट एक्स दैट इज़। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखो, बी की वैल्यू, ए की और सी की। स्क्वायर कर दो बेटा, 4 का स्क्वायर 16, √3 कैंसिल होके सबको पता 3 हो जाएगा 48। आई होप क्लियर। ये कितना आ गया, ठीक है 12 4 सा 48। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। कौन सा केस आया, ये वाला सेंटर वाला। अब नेचर क्या हो जाएगी बोल देंगे, यस नेचर हो जाएगी इक्वेशन हैव रियल एंड बेटर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रियल तो हैं और इक्वल भी होंगी। और उसके बाद पूछा अगर तो रियल रूट्स है उनको फाइंड आउट भी करो। आप फाइंड आउट भी करेंगे। फाइंड आउट कैसे होंगे, फॉर्मूला सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर में देख लिया बेटा। x इक्वल्स टू -b प्लस -d√/2a, ये फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू कितनी थी बेटा -4√3 रख दी, प्लस माइनस d कितना है बेटा, ये 0 है, d कितना है 0/2a, a की वैल्यू कितनी थी बेटा 3 रख दी, माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, एक बार प्लस वाला साइन ले ले +0/6, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे, कॉमा डालेंगे, दो रूट्स आएंगे दोनों सेम आएंगी, 0 कुछ भी ऐड करो वही रहेगा। मतलब क्या रहेगा 4√3/6, दूसरा भी क्या आएगा, माइनस भी करेंगे 4√3/6, और ये कैंसिल हो जाएंगे 2 के टेबल पे। सो आंसर कितना आ जाएगा 2√3/3, दूसरी भी 2√3/3, और ये एक्स के आंसर आ गए। हमें पता रूट्स क्या होंगी, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स सेम आ गए। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा आप पार्ट 3 करें बेटा। चलिए बेटा इक्वेशन थर्ड थी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए कितना हो जाएगा दैट इज़ 2, बी कितना होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ -c, सी कितना है विदाउट एक्स जो है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, -6 स्क्वायर -4 × 2 × 3 रख दिया बेटा, 36, 8 3 24, बचेगा 12। अब डिस्क्रिमिनेंट आया मेरे पास 12, कैसा है, फर्स्ट केस आ जाएगा ग्रेटर देन 0, एज डी इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये नेचर आ गई बेटा, नेचर पूछी मैंने, नेचर बता दी। दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, रियल तो है, अब रियल है तो निकालेंगे भी, अब निकालना है तो x इक्वल्स टू -b प्लस -d√/2a फॉर्मूला लगा दिया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी b की वैल्यू -6 दिख रही बेटा रख दी, प्लस माइनस d रूट कितना आया था बेटा 12/2a, a था मेरे पास 2। अगला स्टेप
+6 हो गया, +-12 का रूट बेटा सबको पता फैक्टर कुछ ना कुछ तो बाहर आएंगे, जो अगर आ रहे हैं निकाल फैक्टर ये हो जाएंगे, पेयर बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो 12 रूट को लिखेंगे 2√3, ठीक है, अपॉन 4। ऊपर से कॉमन आ जाएगा बेटा 2, ऐसे कैंसिल नहीं करना, पूरे को 4 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे बेटा, 2 कॉमन लिया, ये बचेगा 3 +- यहाँ बचेगा √3 अपॉन 4, अब कैंसिल हो जाएगा 2, बचेगा 3 ± √3/2। अब अलग कर देंगे, रूट्स क्या आ जाएंगे, एक बार प्लस का साइन ले लो, 3 + √3/2, 3 - √3/2, दैट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप क्लियर बेटा। चले मूव करें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इंपॉर्टेंट वन बुक का। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बेटा कंडीशन लगा दी, अननोन कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, के निकालना है, इक्वेशन के आंसर पहले ही बोल दिए हैं, हैव 2 इक्वल रूट्स। भाई इक्वल रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। आगे नेचर निकाल रहे थे, अब नेचर पहले ही दे दिए, कह रहा है कि इक्वेशन के जो भी 2 आंसर आएंगे दोनों इक्वल हैं, कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ये कंडीशन उसने एग्जामिनर ने दे दी। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे, एक्स्ट्रा भी करेंगे बेटा, इसके कंडीशन के बेस पे आएंगे। जनरली 2 क्वेश्चन है बुक में, सिंपल से चले आए। फर्स्ट पार्ट है 2x² + kx + 3 = 0। सबसे पहले ए बोलते हैं भाई, कॉफिशिएंट ऑफ x², बी कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ x को छोड़ के b के, और सी क्या है विदाउट x दैट इज़ 3। अब कंडीशन क्या है, उसने बोल दिया 4 एज इक्वेशन है इक्वल रूट, 4 इक्वल रूट्स, डी कितना होगा 0। ये कंडीशन मुझे दी हुई एग्जामिनर ने, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं, डी कितना हो जाएगा 0। b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac = 0। रखिए वैल्यू, b की वैल्यू k, a की वैल्यू बेटा 2 और c की वैल्यू कितनी थी बेटा 3 = 0। k² - 24 हो जाएगा, 8 3 24 = 0। अब कांस्टेंट उधर चला जाएगा, अब स्केयर हटेगा, स्केयर रूट आएगा, वो सबको पता है स्केयर रूट लेंगे, प्लस एंड माइनस साइन दोनों। 24 के फैक्टर कुछ तो बनेंगे, आओ 24 के फैक्टर बनाएंगे बेटा, 2 × 2 × 3 बना के देख ले बेटा, 24 ही है ना, 2 12 6 3 ये आ जाएंगे, पेयर बाहर आएगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, 2 बाहर आ जाएगा, √6 अंदर बचेंगे, 6 तो 2√6 हो जाएंगे, प्लस माइनस, मतलब के का आंसर कितना होगा 2√6 या फिर -2√6। क्लियर। चले बेटा अब सेकंड पार्ट की तरफ आए बेटा। सेकंड पार्ट में इक्वेशन ये दी हुई है कि x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लिया, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना, ax² की फॉर्मेट में, ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोली, kx², x × x kx², ये इससे मल्टीप्लाई किया, -2kx + 6, अब क्वाड्रेटिक दिख रही है। अब ए बी सी सबको पता है, ए क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ x², ए कितना हो जाएगा ये के, x² को छोड़ के, बी क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ x, x को छोड़ दो जो बचेगा, ये बी है, बी कितना हो जाएगा -2k, और विदाउट x जो है सारा c है। कंडीशन क्या दी हुई है, इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स, हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा, b² - 4ac = 0। अब प्लग इन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, बी की वैल्यू थी -2k, ए की जगह k और c की जगह 6। अब खोल दो, सिंप्लीफाई करो बेटा, 4k² हो जाएगा, -24k = 0। इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, इजी होके देखें, यस नंबर में 4 और k आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, k - 6। अब वही आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 है या फिर k - 6 = 0 है। यहाँ से k कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, 4 नीचे आ जाएगा, 0/4, ये स्टेप अवॉइडेबल है, मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगी, 0 / एनी नंबर इज 0, k कितना आ गया 0। अगर ये 0 था, k कितना हो जाएगा उधर जाएगा 6 हो जाएगा, +6। 2 आंसर आए, इनमें से अब एक आंसर नहीं, पिछले समय दोनों आंसर सही थे, 2√6 - 2√6। अब इस क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा, याद रखना k की वैल्यू 6 है, ओनली आंसर इज 6। ओके, अगर k बेटा 0 हो जाए, हमने सब ने सीखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर k 0 होता, यहाँ पे रखते 0 × x² 0 हो जाता, ये खत्म ही होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना बचती।
मतलब चेक कर लेना है जो भी है। हमें सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट लेक्चर में किया था, ये होती है बेटा। और कंडीशन क्या होती है, ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। इसलिए दो आंसर आए, के ज़ीरो आया था और 6। ज़ीरो इसलिए नहीं है, अगर या मैं के ज़ीरो रखूँगा ये तो ख़त्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। आई होप सबको क्लियर है। और उसके बाद 3 क्वेश्चन बुक के पढ़े हैं और क्वाड्रेटिक बुक का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन दैट, ओके। थैंक यू वेरी मच बेटा।